कौन है दुनिया में सबसे शक्तिशाली? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभावः। त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य, आप इस जड़ चेतन जगत के पिता असि च पूज्यः गरीयान गुरु, पिता हो और पूजनीय सर्वोत्तम गुरु हो। अप्रतिम प्रभाव लोकत्रये त्वत्समा अपि न अस्ति। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी नहीं है। अन्य अभ्यधिका कुतः, तो दूसरा बढ़कर कहाँ से? त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता असि च पूज्यः गरीयान गुरु, अप्रतिम प्रभाव लोकत्रये त्वत्समः अपि न अस्ति अन्यः अभ्यधिका कुतः। भावार्थ, आप इस साकार जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीजरूप पिता हो और उसी अविनाशी देह से जगत के पूजनीय सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु भी हो। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा त्रिकालज्ञ नहीं है, तो दूसरा आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा? जड़ चेतन जगत के महादेव द्वारा बीजरूप पिता। मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा कि मेरे अंदर इस मनुष्य सृष्टि का जो भी जड़ जंगम पदार्थ है, चेतन और अचेतन पदार्थ, उन सब का बीज है। सारी सृष्टि का बीज मेरे अंदर समाया हुआ है। तो जैसे परिवार है, कोई भी बाप का परिवार कहां से निकलता है? बाप से ही निकलता है। तो ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो परिवार है, जो कभी वसुधैव कुटुंबकम था, वो सारा जड़ जंगम परिवार, सारी भी मानवीय सृष्टि का परिवार मेरे अंदर समा जाता है। तो वास्तव में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, सबकी आत्माएं सच्ची रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली नहीं है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली नहीं है, परंतु उन सब प्राणियों का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि में भी जो बीज है, जिसे कहा जाता है आदम, एडम, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काबिज है। और जब वो योग बल के आधार पर संपन्न स्टेज पकड़ता है, तो वो ही शिवलिंग का रूप है। जगत के सर्वोत्तम साकार में एकमात्र सद्गुरु। गुरु तो दुनिया में बहुत होते हैं और हुए हैं। उन गुरुओं से सारी दुनिया दुर्गति को पाती चली आई, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हुए हों,
क्रिश्चियंस के गुरु हुए हों, पोप वगैरह, मुसलमानों के गुरु हुए हों या हिंदुओं के गुरु हुए हों, सब गुरुओं की हिस्ट्री देख ली जाए, दुनिया पतन को पाई है या उत्थान को गई है? सारी दुनिया में पतन ही पतन होता रहा, मनुष्य मात्र का पतन हुआ। लेकिन ये परम सद्गुरु ऐसा है कि एक ही जन्म में आकर के अनेक जन्मों की सदगति कर देता है। वो गुरु सिर्फ टाइटल रखवाते हैं। क्या टाइटल रखवाते हैं? श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल रखवा लेते हैं। लेकिन सारे जगत का तो क्या अपना भी कल्याण नहीं कर पाते, अपनी भी दुर्गति होती है और साथ साथ जो शिष्य बनते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो वो सब गुरु हैं कहने मात्र के, उनमें कोई भी सतगुरु नहीं है, माने सच्चा गुरु कोई नहीं है। ये बाप ही आकर के सतगुरु भी बनते, सच्चा गुरु। क्या नहीं तो दुनिया में गुरु कैसे होते हैं? जैसा रामायण में लिखा है, हरे शिष्य धन शोक न हरे ही। क्या शिष्य का धन तो हरण कर लेते हैं लेकिन उनका दुख हरण नहीं कर पाते। दुख जन्म जन्मांतर के लिए बढ़ता जाता है, उस जन्म में भी दुखी हो जाते हैं। और ये परम सद्गुरु ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के लिए शोक का हरण कर लेता है। ये सद्गुरु साकार होता है या निराकार होता है? सद्गुरु साकार होता है। सबका सद्गुरु शिव भगवान, उसको कहते हैं सिख लोग अकाल मूर्त। उसको काल नहीं खा सकता। काल आत्मा को खाता है या साकार शरीर को खाता है? साकार शरीर को ही काल खाता है। तो साकार शरीरधारी के लिए कहा जाता है अकाल मूर्त। वो मूर्तमान है, माने उसकी मूर्ति है, वो साकार है, फिर भी स्टेज में निराकारी है। और ऐसे निराकारी बाप जो साकार में मूर्ति बनकर के आता है, चैतन्य मूर्ति, वो सारे संसार की सदगति करके जाता है। ऐसे नहीं मनुष्यों की सदगति होती है, कीट पशु पक्षी प्राणियों की सदगति नहीं होती। होती है या नहीं होती? मनुष्य की सदगति होती है। तो मनुष्य के आधार पर दुनिया के जो भी जीव जंतु हैं वो सब मनुष्य के माइंड से बंधे हुए हैं। मनुष्य ही एक मन बुद्धि वाला प्राणी है। वो अपने वाइब्रेशन से सारे दुनिया के प्राणियों के ऊपर असर डाल देता है। इसलिए मनुष्य सुधरते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी सुधर जाते हैं, और जब मनुष्य बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया के प्राणी बिगड़ जाते हैं। मनुष्य के ऊपर सारी दुनिया के पशु पक्षी सबका आधार बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है। मन के वाइब्रेशन बहुत बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति देने वाला सिवाय परम सद्गुरु के और कोई नहीं। तो उसका नाम परम सद्गुरु भी है। जो त्रिमूर्ति शिव है वो परम सद्गुरु भी है।
ऐसा परम सदगुरु भगवान बनकर की षष्ठी पर आता है। आप समान त्रिकालज्ञ कोई नहीं है। अव्वल नंबर कौन? अव्वल नंबर वो जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती लंबा पार्ट बजाने वाला है। उसके मुकाबले लंबा पार्ट इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहते हुए कोई भी नहीं बजाता। जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उसके त्रिकालदर्शिता का आधार कौन? किसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी? साकार के आधार पर, बड़े बच्चे का आधार पर। हाँ, आत्माओं में आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, भोगी बच्चे जो हैं, उन भोगी बच्चों के बीच में जो बच्चा सबसे जास्ती लंबी आयु वाला समझो, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों काल के पार्ट को भी क्रॉस करने वाला, उस बच्चे को वो आधार बना लेता है। वो तीनों काल क्रॉस करके जब आता है तब वो त्रिकालदर्शी हुआ। तीनों काल को क्रॉस न करे और पहले ही शरीर छोड़ दे, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये तीनों काल को क्रॉस करके जाते हैं क्या? नहीं, बीच में ही शरीर छोड़ देते। तो जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस करने वाली है उसको कहा जाता है कालों का काल। क्या? कालों का काल, महाकाल, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता, वो सबको खाएगा। सबसे शक्तिशाली। 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो एक ही ग्रह बचेगा जो सबसे शक्तिशाली होगा, वो बृहस्पति या बृहस्पति। तो क्या हद में भी वही है? हद में भी बृहस्पति ग्रह बचेगा विनाशकाल में। बृहस्पति माने क्या? बड़ा। और पति माने क्या है? हैं? हाँ, तो बड़े से बड़ा स्वामी, बड़े से बड़ा रक्षक कौन है? हैं? शिव बाबा जिसकी रक्षा करेगा, शिव बाबा जिसमें प्रवेश होगा मुकर्रर रूप से, तो वो सबसे टकराने में कमजोर पड़ेगा। जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, जिसमें कम ज्ञान होगा वो कम पावरफुल होगा।